हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को आज जो बताने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं वो है झारखंड दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए आपको कैसा क्वेश्चन पूछा था वो हम आपको आज इस वीडियो में पढ़ाएंगे। करीब 10 क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन कितना इजी पूछा था और कैसे पूछा था, लेवल क्वेश्चन के क्या था ये आप देखिए। ये आपका सचिवालय में काम आएगा। सचिवालय भी आपको दरोगा का जो लेवल था एग्जाम का, उसी प्रकार आपका सचिवालय का भी एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ जो भी हम बताने वाले हैं ये आपका शिफ्ट नंबर जो 8 में हुआ था, जो 8वां एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि 8 भुजाओं वाले, क्या बोलता है, 8 भुजाओं वाले जो नियमित बहुभुज है ना, नियमित जो बहुभुज है उसका प्रत्येक कोण कितना होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 भुजा है। तो कभी भी आप बहुभुजा पढ़ते हैं तो बहुभुज में एक सूत्र होता है, जितना भी भुजा होता है यानी n-2 गुने 180 हो जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है, टोटल भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 में माइनस हम 2 कर देंगे तो कितना हुआ, और 180 से हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ 6 गुने 180। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, कितना आएगा आपका 88 का टोटल से यानी आपका 1080 आया। अब बोला प्रत्येक कोण कितना होगा, क्या बोला है, प्रत्येक कोण कितना अंश का होगा। तो प्रत्येक कोण कितना अंश का होगा, तो यहाँ टोटल कितना था, 8 कम था तो 8 से हम भागा दे देंगे, यानी 8 से हम भागा दे देंगे। 8 कोण था तो 8 से हम भागा दे देंगे। तो 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 2 बच गया, 8 तिया 24 हो गया, 4 बजे 8 पचे 40 यानी कितना हुआ 135 डिग्री। यानी जो देखिए बहुभुज होता क्या है, जिसका अनेक भुजा हो उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे हम बताते हैं, एक छोटा सा बना के दिखा देते हैं आपका, यहां देख सकते हैं। देखिए आपका इस पे बहुत सारा भुजा दिख रहा है तो इसी को बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज का एक फार्मूला होता है कि आपका कभी भी आंतरिक कोणों का योग पूछे तो होता है n-2 गुने 180। अब यहाँ 8 भुजा बोला था, इसके हम 8 में 2 घटाए तो यहाँ आया 6 और 6 के गुना कर दिए 180 से। चलिए फ्रेंड अब हम आगे, अब आपको अगला सवाल हम आपको बताते हैं। सवाल है मेरा, वो बोला है 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 500 ग्राम होगा। तो यहाँ देखिए 40 किलोग्राम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो बदलेंगे ग्राम में बदलेंगे तो 3 जीरो से ही दे दिए, क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 40 किलो बराबर कितना हो जाएगा, 40,000 ग्राम हो जाएगा। कई x% हो गया, बराबर हो गया यहाँ 500 ग्राम। क्या हो गया, 500 ग्राम हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, तो 00 से हम 00 काट देंगे, A 00 से A 00 काट देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। अब यहाँ इसको भाग दीजिए तो 4 एकम 4 हो गया, इसके बाद 1 बच गया, यानी कितना आ जाएगा 25 प्रतिशत, कितना हो जाएगा 1.25% आपका आंसर हो जाएगा, है ना, इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला सवाल बताते हैं। कभी कभी सवाल क्या कर देता है कि जहां प्रतिशत लिखने के जगह पे डायरेक्ट क्या करता है 1.25 और 100 से भाग दे देता है। तो इसको हम इस प्रकार के भी लिख सकते हैं, यानी 0.0 आपका बढ़ जाएगा 0.125 आंसर। इस प्रकार के भी आपका दरोगा में क्वेश्चन यानी प्रतिशत लिखने शो नहीं किया है, डायरेक्ट आपको इस प्रकार के आंसर यानी ऑप्शन में दे दिया है। तो इस प्रकार के भी आपका गलत नहीं है, इस प्रकार के ही बनेगा। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.25% लिख सकते हैं, या तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। दरोगा में बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, यानी आपको घबराने के लिए दे दिया है। आपसे आंसर आएगा ये आंसर यहाँ दिया हुआ इस प्रकार के, तो इस प्रकार के भी आप लिखेगा, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत बराबर होता है कभी भी, तो प्रतिशत बराबर होता है 1/100 होता है, 1/100। इसी कारण हम लोग 100 से भाग दे दिए तो यहाँ 00 है, इसी डबल अंक यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ से बढ़ जाएगा 1, तो 1 और 1 2, तो यहाँ 1 और 1 2 यहाँ आपका बढ़ गया। चलिए अब हम आते हैं अगला सवाल में। जो सवाल पूछा है, सवाल क्या पूछा है आप देखिए, तो बोला है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए, तो सवाल पूछा है आपका जो सवाल है वो है 1605 का स्क्वायर। क्या बोला है, 1605 का स्क्वायर क्या होगा। तो 1605 का स्क्वायर
क्या होगा, जिसको हम लोग इस प्रकार के लिख सकते हैं 1600 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 1600 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1600 के स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हम आपको कल एक डेमो वीडियो दिए थे, उसमें बताए थे, उसमें कमेंट भी किया था सर कि झारखंड पुलिस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा। अरे पगला पूछेगा नहीं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा जहां आप फंस जाइएगा। तो आप देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग करेंगे तो 1600 का ए स्क्वायर आया प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2ab यानी 5 गुने 1600 हो गया। तो 2 5 10, 10 के हम 16 से कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। 55 से कितना आ गया 25 आ गया आपका। इधर है आपका 1600 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और 4 को 0 हो जाएगा। यहाँ अब जोड़िए तो डबल जीरो में क्या हो गया आपका 25 हो गया। अब यहाँ 1 0 है, 1 0 यहाँ, तो 1 0 हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देखिए 6, तो 6 चौथा में आपका 6 यहाँ है तो 6 हो गया, और 1 और 6 कितना हो गया आपका 7 हो गया, और यहाँ 25 उतर गया। यानी आपका जो आंसर आ गया यहाँ आप देख सकते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी हुआ 25,76,025 करना हुआ 25,76,025 आपका आंसर आया। चलिए जो क्वेश्चन है बोला है 2 अंक का संख्या है, क्या बोला है 2 अंक का संख्या है, परस्पर आपस में बदलने से वह संख्या का जो अंतर 81 हो जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ 12 है, क्या है 12 है, अब 12 को तो हम बदलेंगे आपस में तो हो जाएगा 21, और ये दोनों का जो अंतर है ना वैसा इस हिसाब से पूछा है। एक संख्या ही हम मान रहे हैं ऑटोमेटिक, ये संख्या नहीं है, दूसरा संख्या है, और दूसरा संख्या है बोलता है एक संख्या को आपस में बदलने पर, एक संख्या को आपस में बदलने पर, जैसे x और y संख्या है तो बोलता है कि y और x बदलने पर वह संख्या का अंतर जो कितना हो जाता है तो 81 हो जाता है। क्या हो जाता है 81 हो जाता है। तो इसका एक फार्मूला है कि कभी भी अंतर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे, अंतर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे, और योग दिया हुआ रहेगा तो 11 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो अंतर हम 9 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया बाबू तो 9 आ गया। अब बोला दोनों का संख्या क्या होगा तो x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 9 हो गया। क्योंकि आपको कभी भी याद रखेगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो एक सूत्र होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि x माइनस वाई निकालना रहेगा तो जो अंतर दिया हुआ रहेगा दोनों का x और y का अंतर जो दिया रहेगा उसको 9 से भाग दे दीजिएगा। ये मतलब दोनों का जो अंतर दिया दोनों संख्या का, यानी कहने का मतलब है यहाँ ध्यान से देखिएगा कि x और y निकालना है, x और y निकालना है, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स का जो अंतर दिया हुआ रहेगा उसको 9 से भाग दे दीजिएगा तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और यही चीज़ होता है कि कोई एक्स और प्लस वाई निकालना रहेगा, ये आप सूत्र है, अब नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम प्रूफ भी आपको हम कर देंगे। तो यहाँ हो जाता है, आप यहाँ ध्यान से देखिए एक्स वाई प्लस वाई एक्स दोनों हम पलट रहे हैं तो यहाँ 11 से हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ अंतर निकल जाता है ये सूत्र से, और यहाँ योग से आपका योग निकल जाता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों सूत्र है, दोनों सूत्र भी हम प्रूफ भी कर देते हैं कि कैसे सूत्र ये आता है। यहाँ ध्यान दें तो x माइनस वाई यानी संख्या मान लिए ऐसे रहेगा एक्स वाई और वाई एक्स, दोनों का अंतर दिया हुआ था 81, दोनों का अंतर हम यहाँ 81 बैठाए और 81 9 से हम डिवाइड कर दिए तो x माइनस वाई पूछ दिया, आ गया। और यही सवाल पूछा था कि दोनों संख्या का अंतर, आपस में संख्या का अंतर कितना होगा, तो अंतर क्या हो जाएगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों सूत्र हम कैसे लाते हैं वो हम आपको प्रूव करके बताते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार के हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। अरे कहने का मतलब है जैसे 12 लिखे थे तो 12 का हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2। तो इसी प्रकार यहाँ दहाई अंक पे है तो 10x हुआ, तिहाई अंक पर आता तो 100 होता, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए सैकड़ा पर आता तो 100 होता, तो यहाँ इसी प्रकार हम लिखे 10x प्लस वाई। इसी प्रकार यहाँ लिखिए तो ये हो जाएगा 10y प्लस यहाँ ब्रैकेट चालू माइनस है ना, ब्रैकेट चालू रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा चिन्ह बदल जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा। अब ये हम ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस प्लस
माइनस एक्स बराबर 81। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें आपको ये इसमें घटेगा तो कितना हो गया आपका 9x, ये है आपका इसमें घटा तो कितना हो गया माइनस 9y बराबर 81। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये 9 तो बाहर आ गया, तो x माइनस वाई बराबर कि 81/9 आ गया। तो इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार का होता है, यानी कहने मतलब 81 नहीं भी लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता एक्स वाई माइनस वाई एक्स, तो अभी सेम टू सेम यहाँ हो जाता एक्स वाई माइनस वाई एक्स, तो यहाँ एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ये आपको इस प्रकार के आप सूत्र को प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे हम माइनस वाला किए वैसे ही आप प्लस वाला भी कर सकते हैं। प्लस वाला में भी कुछ नहीं करना, प्लस वाला में सिर्फ यहाँ आप प्लस कर दीजिए, जैसे अभी हम ये बताए इसी प्रकार उसको भी हम बता के दिखा देते हैं, बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस कर दिए, तो यहाँ प्लस तो ऑटोमेटिक यहाँ प्लस तो वही था, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, तो 11x और यहाँ हो जाएगा 11y और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब दोनों में 11 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका 11। तो हम सेम टू सेम जैसे हम पहला प्रूफ किए उसी प्रकार दूसरा भी आप प्रूफ कर सकते हैं। यानी आप रट लीजिएगा, कभी भी संख्या बदलने बोलेगा अंतर का ये सूत्र होता है और योग का ये सूत्र होता है। इसे सेकेंडों में सवाल आप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड हम आते हैं अब अगला सवाल में। चलिए जो अगला जो सवाल है मेरा वो है 83,247 का स्थानीय मान बोला है निकालने। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, क्योंकि दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन बराबर रिपीट किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जैसे 7 है, 7 के जातीय मान 7 होगा, स्थानीय मान भी 7 होगा। यही हम 4 के बोलेंगे, यहाँ देखिए तो 7 के को बोलेंगे जातीय मान तो 7 होगा, स्थानीय मान भी 7 होगा। हम 4 के बोलेंगे तो 4 के जातीय मान 4 होगा, फिर स्थानीय मान 40 हो जाएगा क्योंकि ये दहाई स्थान पे है। इसी प्रकार 2 के हम बोलेंगे तो 2 के आपका जातीय मान 2 होगा और स्थानीय मान बोलेगा तो 200 हो जाएगा क्योंकि आपका सैकड़ा के स्थान पे है। इसी प्रकार 3 का भी पूछा है तो 3 का क्या हो जाएगा, जातीय मान 3 हो जाएगा और स्थानीय मान हो जाएगा 3 पे 4 0, यानी कहने का मतलब है 3 0, यानी कहने का मतलब है आप आज कर लीजिए कि कभी भी सवाल में आपका 3 का स्थानीय मान बोला ना, 3 कहाँ है, यहाँ है, क्या है 1 2 3, 3 को संख्या है, 3 को 0 हम लोग बैठा देंगे, क्या करेंगे 3 को 0। अगला जो मेरा सवाल है वो सवाल क्या बोला है आप ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा जो सवाल बोला है कि राहुल की आय, क्या बोला है, राहुल की आय सुरेश की आय से 50% अधिक है। तो राहुल के आय सुरेश के आय से 50% अधिक है, यानी ये हो गया आपका 150, ये हो गया आपका 100। फिर आगे जो आपका सवाल बोला है कि राहुल की तुलना में सुरेश की आय का कितना प्रतिशत कम है। क्या बोला है कि राहुल का जो आय का तुलना में जो सुरेश का जो आय है कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो आप ध्यान से देखिए आगे इसको छोटा रूप करेंगे तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, डायरेक्ट हम लोग काट देते हैं, रेशियो में बदल देते हैं, इजी पड़ता है। तो कभी भी ऐसा प्रकार के सवाल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंतर, इसका सूत्र होता है अंतर, हम लोग यहाँ लिखते हैं, अंतर लिख देते हैं, अंतर और नीचे को अधिक बोलेगा, यहाँ बोलेगा कि अधिक निकालने के लिए तो कम वाला मान लिखेंगे, और कम बोलेगा तो हम लोग अधिक वाला मान लिखेंगे, कम बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक वाला मान हम लोग लिखेंगे, कम बोलेगा तो अधिक वाला मान लिखेंगे और 100 से गुना हम लोग कर देंगे, 100 से हम लोग गुना कर देंगे। चलिए 100 से हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप सबसे पहले अंतर लिखते हैं और कहूँ कम बोला तो अधिक वाला मान लिखेंगे और कहूँ अधिक बोलता है तो कम वाला मान हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ बोला है कम, कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ अंतर कितना होगा, 3 में 2 घटाओ कितना होगा, 1 होगा, और तब कम बोला है तो अधिक वाला मान यानी 3 लिख देंगे और गुना हम लोग 100 कर देंगे, यानी तब काटेंगे तो कितना आएगा 33.333, यानी इसको हम लिख सकते हैं या तो फिर इस प्रकार के भी हम लोग लिख सकते हैं 33 या 99 100, इस प्रकार के भी लिख सकते हैं या पॉइंट में भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। चलिए फ्रेंड अब हम लोग आते हैं अगला नंबर सवाल में। ये प्रतिशत रहा, क्या रहा, प्रतिशत रहा। कि दरोगा में सवाल में प्रतिशत इस प्रकार के नहीं दिया है, फिर आपको हम बोले थे कि प्रतिशत रहेगा उसको 100 से फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे, 100 से हम लोग फिर डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.3333 आंसर हो जाएगा, 0.3333 आंसर हो जाएगा। नहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और ऊपर में
रेखा दे सकते हैं, यहाँ वहाँ रिपीट कर रहा है। चलिए, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिशत नहीं लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो डायरेक्ट इस प्रकार के आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला नंबर सवाल में। और अगला नंबर जो सवाल है बोलता है एक व्यक्ति के पास कुछ मतलब निश्चित संतरा थे। अब संतरा हम मान लिए टोटल x होगा, संतरा कितना मान लिए कि टोटल x होगा। अब x होगा तो हम टोटल x यहाँ मान लेते हैं, टोटल x। अब क्या करता है कि 13% खराब हो गया, 13% खराब हो गया, तो 100 में 13 हट गया, 100 में 13 हट गया, तो बचा करना 87%। तो 87 हम यहाँ लिख दिया, यानी मेरे पास अब संतरा इतना बचा हुआ है, 13% तो खराब हो गया, उसको तो फेंक दिए, तो 100 में कितना बचा, तो 100 में 87% मेरा मात्र बचा हुआ है। फिर बोलता है आगे कि 75% बेच दिया, तो 75% बेच दिया तो मेरा पास बचा कितना 25, 100 में हम लोग घटा दे रहे हैं, जो भी आ रहा है मान 100 में घटा, 13 बोला था 100 में घटाएं तो 87 आए, 87/100। तो अगर 75 बेच दिया यानी 75 निकाल दिया तो 100 में घटाएंगे तो बचा कितना 25 बच गया ना, तो 25 बटा हम लोग 100 कर दिए। इसके फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे फिर सवाल बोला है, क्या बोला है कि अब उस व्यक्ति के पास जो संतरा बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2610। कितना बचा हुआ है 2610 बचा हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन कर देना बहुत नॉर्मल तरीका है। यहाँ देखिए 2500 का आपका हो गया 100 कट गया, अब यहाँ काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, 30 बार में कट गया, 30 बार में कट गया, तो 4 से कितना हो गया आपका 12 हो गया, और 1 0 और 2 0 यहाँ जा गया, यानी 12,000 आपका आंसर हो गया। यानी टोटल संतरा कितना था, तो 12,000 संतरा था। चलिए फ्रेंड, हम आते हैं अब अगला नंबर सवाल में। और अगला नंबर जो सवाल है आपका यहाँ देख सकते हैं, तो बोला है गंगाराम, यहाँ एक देखिए कि गंगाराम 200 लीटर दूध है ना, 200 लीटर दूध। यहाँ ध्यान से देखिए, हल्का क्वेश्चन लंबा है तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। तो जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत लो था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा ही नहीं पूछा था। बोला गंगाराम ने 200 लीटर दूध 40 रुपये किलो लिया है ना, 200 लीटर दूध तो 200 लीटर हो गया, 40 रुपये किलो लिया, 40 से गुना कर दिया, कितना आ गया बाबू, तो 8,000 आ गया, 8,000 आ गया। अब उसने 1,000 रुपया उस पर खर्च किया, उस मंथने में, यानी मंथने में उस पर 1,000 रुपया खर्च किया, यानी टोटल कितना हो गया बाबू, तो 9,000 रुपया उसका लागत लगा, 9,000 रुपया लागत लगा। अब उसने क्या किया कि 30 किलो क्रीम निकाला, 30 किलो का निकाला, क्रीम निकाला, तो 30 किलो जो क्रीम निकाला था उसको जो बेचा वो बेचा 300 रुपये किलो, कितना 300 रुपये किलो प्रति किलो बेचा, यानी टोटल कितना का उसका क्रीम में कमा लिया, तो 9,000 रुपया क्रीम में ही कमा लिया, यानी क्रीम से ही अपने जो लागत मूल्य था वो अपना निकाल लिया। अब उसके बाद दूध बेचता है, तो दूध में कितना प्रॉफिट लेगा ये बताते हैं। तो दूध में जो बेचता है वो बेचता है आपका टोटल 200 लीटर था, 200 लीटर दूध वो जो बेच रहा था वो बेच रहा था कितना में, तो आपका 20 रुपये किलो। कैसे 20 रुपये किलो, कितना हो गया आपका 4,000, कितना हो गया आपका 4,000, तो 4,000 डायरेक्ट इसको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ देखिए 9,000 रुपये लगाया था, 9,000 वो क्रीम में ही कमा लिया, क्रीम में कमा लिया। अब 200 लीटर है वो 20 रुपये किलो दूध बेच रहा है, किसे 20 रुपये किलो दूध बेच रहा है, 20 रुपये किलो दूध बेच रहा है, तो कितना 4,000 रुपया इधर कमाया। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत निकाले, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि आपका लाभ, तो लाभ तो मेरा कितना है 4,000, लाभ हो गया 4,000 बटा किराया मूल्य, बटा क्या होगा किराया मूल्य, तो किराया मूल्य हो गया आपका 9,000, 9,000 गुने 100 हो गया। अब यहाँ देखिए डबल कट गया आपका, तो कितना गया आपका 400/9 है ना, 400/9 प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ आप काटिएगा तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 फिर 4 बच गया, फिर 9 चौक 36 यानी 44.44 होते जाएगा। फिर यहाँ प्रतिशत में इतना प्रतिशत होगा, इतना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, कि प्रतिशत में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हमने बोला कि दरोगा में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिशत में, वहाँ प्रतिशत दर्शाया ही नहीं है ऑप्शन में, यहाँ दर्शाया हुआ है। तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन में प्रतिशत दर्शाया हुआ नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा 0.4444 आंसर हो जाएगा। और कौन प्रतिशत ऑप्शन में दर्शा दे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रतिशत ऑप्शन में दर्शा दे, आपको घबराना उस समय नहीं है, तो प्रतिशत कौन दर्शा दे तो हो जाएगा 44.44%, 44.44%। अब प्रतिशत नहीं दर्शाएगा तो हो जाएगा 0.4444।
क्योंकि जो प्रतिशत का बट्टा, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100, और वही 100 यहाँ बिठा देता है। अब ध्यान से देखिएगा दरोगा, जितना भी हम पेपर देख रहे हैं सब में ऐसा गेम कर रहा है। ऐसा गेम इस कारण कर रहा है, आपका नोटिस कर रहा है कि आपका जो माइंड है, आप जो बनाते हैं सिर्फ रटे हुए हैं कि आपको कुछ जानकारी है, इसके कारण वैसा करता है। चलिए फ्रेंड, तो हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल उसके बाद हम आपको 2 सवाल और बताएंगे, और 2 सवाल बताने के बाद आज क्लास इतना ही रहने देंगे। और इसी प्रकार हम बराबर आपको जो दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है हम आपको देते जाएंगे, जो सचिवालय में काम आएगा, सचिवालय में काम आएगा। तो क्वेश्चन बोलता है ए की आय बी की आय दोनों का जो अनुपात है, यानी ए की आय और बी की आय जो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। और जो इनका ए हो गया या, मतलब क्या हो गया, ये हो गया आय, हो गया आय, यानी हम लोग जो कमाते हैं हो गया आय, और व्यय का मतलब होता है खर्च। आय का मतलब जो हम लोग कमाते हैं, यानी कि जो आता है मेरा हो गया आय, यानी इनकम, और व्यय का मतलब एक्सपेंसेस यानी खर्च हो गया, और व्यय का मतलब क्या हो गया, खर्च हो गया। तो व्यय कितना दिया हुआ है, तो व्यय दिया हुआ है आपका, व्यय दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। अब बोला प्रत्येक का बचत है 4000, प्रत्येक का बचत कितना है 4000। तो अभी यहाँ ध्यान से देखिए, तो कहो आय जितना हम कमा रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं, तो जितना हम कमा रहे हैं और खर्च करना को घटा दिए तो मेरा क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। तो बचत करते 3 में 2 गया, कितना हो गया बाबू, 1 हो गया, और 2 में 1 गया, कितना हो गया बाबू, तो आपका 1 हो गया, 1 हो गया, यानी बचत मेरा दोनों का 1 है, यानी बराबर। और बोला है प्रत्येक का जो बचत है वो है 4000, कितना है 4000, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो बचत बराबर यानी यक्स, यहाँ वहाँ यक्स मान दीजिएगा, तो आपका यक्स बराबर कितना आ गया, तो यक्स बराबर आ गया 4000 आ गया। तो 4000 हम बोला है, दोनों का योग कितना होगा, तो 3 और 2 कितना हो गया आपका, दोनों का आप जोड़िएगा तो आएगा 5x, यानी दोनों का कुल योग कितना है 5x। तो 5 गुने यक्स का मान कितना आया मेरा 4000, यानी 4 5 20, यानी 20,000 आपका आंसर आ गया। क्या गया, 20,000 आपका आंसर आ गया। अब आगे एक सवाल और है, बोला है पूर्ण संख्या बताएं, पूर्ण संख्या। यहाँ ऑप्शन दे दिया है कि 6 और 28 ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। ऑप्शन भी हम आपको दर्शा देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका क्या दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है 6, दूसरा में दिया हुआ है 28, तीसरा में दिया हुआ है आपका ए और बी दोनों, और उसके बाद आपका दिया हुआ डी में दिया हुआ है कोई नहीं, है ना। डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, बोला पूर्ण संख्या। क्या बोला है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जोड़ने के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 3 6 हो जा रहा है, यानी ये पूर्ण संख्या है। अब आगे देखते हैं, 4 5 6 7 8 9, अब लिखते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, है ना, इतना के अंदर ही आ जाएगा। तो 1 2 3 हो गया, 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 7 28 हो गया। यानी इतना जोड़े आगे, इतना जोड़े तो हम लोग 6 आ गया, यानी पूर्ण संख्या ये भी है, और इतना जोड़े तो 28 आ गया, 28 भी पूर्ण संख्या है। जिसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। और फ्रेंड, आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं, बाबू गांव चौक में पढ़ाते हैं, बाबू गांव चौक में पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ आके क्लास कर सकते हैं। और मेरा एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर से मारिएगा सुमन सर, तो वहाँ सेकेंड नंबर पे मेरा एप्लीकेशन खुल जाएगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ आगे डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद OTP मांगेगा, आप OTP दीजिएगा, अपना नंबर सेव कीजिएगा, अपना नाम सेव कीजिएगा, और नाम सेव करने के बाद वहाँ स्टोर देगा, स्टोर में आप जाइएगा तो वहाँ आपको क्लासेस खरीदने का ऑप्शन देगा, जहाँ हम आपको रेगुलर क्लास करवाएंगे। एक व्हाट्सअप पेड ग्रुप में हम आपको जोड़ेंगे, एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको जोड़ेंगे, और आपको बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको क्लास देंगे। तो आप क्लास करना चाहते हैं, और जो फी वगैरह भी रखे हैं बहुत कम ही रखे हैं, अब वहाँ स्टोर से आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।